जेई मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स और हम पार्ट पढ़ रहे हैं एल्कीन्स, जिसमें हम पढ़ रहे हैं आइसोमेरिज्म एंड स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डज नॉट शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। यह क्वेश्चन 2021 में आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने चारों कंपाउंड बना दिए हैं ABCD, ठीक है। जनरली हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म समझते हैं, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सोच के आगे बढ़े तो देखिए यहाँ पर H2 आ जाएगा, तो ये तो शो नहीं करेगा ज्योमेट्रिकल, ये भी शो नहीं करेगा। और यहाँ पर दोनों ग्रुप क्या है, इथाइल है, ये भी शो नहीं करेगा। तो हम लोग को दिक्कत हो जाएगी क्योंकि यहाँ 3 सही ऑप्शन आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो, ठीक है। तो ये तो करेगा क्योंकि इसके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अलग अलग ग्रुप्स हैं, हर कार्बन पे है ना, डिफरेंट ग्रुप्स हैं। तो 3 ऑप्शन सही आ रहे हैं क्योंकि 3 शो नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जनरली जहाँ भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म आता है हम मान लेते हैं कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ कहीं भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म दिया हुआ है, ठीक है। मतलब ऑप्टिकल भी हो सकता है। अब आप यहाँ देखिए, इसमें ज्योमेट्रिकल तो नहीं होगा क्योंकि H2 है, लेकिन ये कार्बन कायरल है, 4 अलग अलग ग्रुप्स हैं इसके साथ। इसी तरह ये कार्बन भी कायरल है ना। तो ये दोनों ज्योमेट्रिकल नहीं शो करेंगे पर ऑप्टिकल कर जाएंगे, तो ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेंगे और ये तो ज्योमेट्रिकल कर ही रहा है। पर इसमें कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, ठीक है। और साथ ही ये दोनों ग्रुप सेम है, तो ये ज्योमेट्रिकल भी शो नहीं करेगा। तो यही एक ऐसा कंपाउंड है C नंबर जो ना ज्योमेट्रिकल शो करेगा ना ऑप्टिकल शो करेगा, मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 इथाइल हेक्स 3, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन में ध्यान देना है, या स्टीरियो आइसोमेरिज्म लिखा गया है। जनरली हम लोग ज्योमेट्रिकल मान के आगे बढ़ते हैं, पर ऐसा नहीं है, आपको ध्यान रखना है ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल दोनों होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें ध्यान से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। ये हमारे पास एक कंपाउंड दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH3 मॉलिक्यूल। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन 1 2 3 एंड 4। तो चारों कार्बन का हमें हाइब्रिडाइजेशन पता करना है। यह क्वेश्चन 2021 में आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो कार्बन 1 क्या है, डबल बॉन्ड और 2 H है, तो ये sp2 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला sp2 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हट गया। अब इस कार्बन को देखो तो यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा sp। तो sp2 के बाद sp, तो ये ऑप्शन हट गया और ये ऑप्शन हट गया। तो यहीं से पता चल गया ऑप्शन नंबर B होगा। उसके बाद भी चेक करें तो यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड, तो sp2, और यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड, तो sp3। तो sp2 sp sp2 और sp3 जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आपके पास 4 कंपाउंड है, इसमें से आपको बताना है कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यह क्वेश्चन 2020 में आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 31 किया उसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोला गया था, मतलब वहाँ पर दोनों हो सकता था, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है कि आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही बताना है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यार 2020 में आया था क्वेश्चन। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बना दिए चारों के। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर तो सेम ग्रुप है एक कार्बन के पास, तो ये नहीं शो करेगा। यहाँ पर H2 है, तो इस कार्बन के साथ 2 H है, सेम ग्रुप, ये भी शो नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार ये भी शो नहीं करेगा। तो हमारा आंसर B हो जाएगा, ठीक है। इसमें कार्बन के संग एक CH3 है और एक H है अलग अलग, और इसमें एक ये वाला है, ठीक है, मतलब ये नहीं, यहाँ तक एक ये है और एक H है, ठीक है। तो अलग अलग है, तो आपका आंसर B हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करता है, ठीक है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।